नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। गणेश महोत्सव आ रहा है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से प्रेपरेशन कर रहे हैं कि हम इस बारी गणपति महाराज को अपने घर लाएंगे, उन्हें विराजित करेंगे और अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाएंगे। अब गणपति जी को तो आप अपने घर लाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि किस तरीके के गणपति आपको अपने घर लाने चाहिए, उनकी कैसी पोजीशन होनी चाहिए, वो किस कलर के होने चाहिए, वो कैसे दिखने चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बप्पा के द्वारा, वो आप पूरी तरीके से कर सकें। उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि गणेश महोत्सव, गणेश चतुर्थी शुरू कब से हो रही है। तो वैसे तो जो चतुर्थी की तिथि है वो 18 सितंबर से ही लग जाएगी, लेकिन क्योंकि वो 12:30 बजे दोपहर को 12:30 बजे के बाद चतुर्थी तिथि लग रही है और उद्या की तिथि जो है वो 19 तारीख को होगी, इसीलिए गणेश चतुर्थी का जो महोत्सव है वो 19 तारीख से ही शुरू हो रहा है। यानी कि 19 सितंबर से ही पहली गणेश चतुर्थी का जो दिन है, गणेश महोत्सव का दिन है, वो 19 सितंबर को पड़ेगा। तो ये उद्या तिथि का महत्व होता है गणेश चतुर्थी के दिन, तो इसीलिए 19 सितंबर को आपको सेलिब्रेट करनी है गणेश चतुर्थी। अब ये तो हो गई मुहूर्त की बात। अब गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी को अपने घर लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि विसर्जन के लिए अगर आप अपने घर गणेश जी को ला रहे हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए, इन 10 दिनों के मुहूर्त के लिए आप उन्हें अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे गणपति जी हैं जो आपको अपने घर लाने चाहिए। गणपति जी जो आप अपने घर लाते हैं उसे वाममुखी गणपति जी कहते हैं, यानी कि वो गणपति बप्पा की मूर्ति जिनकी जो सूंड, ट्रंक हो वो लेफ्ट की तरफ मुड़ी हुई हो। राइट साइड की तरफ जो ट्रंक मुड़ी हुई होती है, ऐसी मान्यता है कि उनकी जो पूजा अर्चना और जो विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए वो बहुत ही एक फिक्स्ड पर्टिकुलर तरीके से की जाती है, और इसी वजह से राइट साइडेड ट्रंक के जो गणपति जी होते हैं, जिन्हें सिद्धि विनायक जी कहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन होता है। इसी वजह से अक्सर आपको मार्केट्स में भी राइट साइडेड ट्रंक वाले जो गणपति जी होंगे उनकी मूर्ति देखने को कम मिलेगी। घरों में अक्सर हम लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा वाममुखी गणपति ही लाइए, यानी कि वही गणपति जी लाइए जिनकी मूर्ति की जो सूंड है वो लेफ्ट की तरफ हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट साइडेड वाली जो ट्रंक होती है उन्हें प्रसन्न करना कठिन होता है, इसीलिए आपको वो जो गणपति हैं वो सिर्फ सिद्धि विनायक मंदिर में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो 2 बीवियां हैं, 2 वाइफ्स हैं उनकी, रिद्धि जी और सिद्धि जी, तो राइट साइड पे उनके हमेशा सिद्धि माँ को पाया जाता है, और इसी वजह से राइट साइडेड ट्रंक के जो गणपति जी होते हैं उनको सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप अपने घर इस गणेश महोत्सव गणपति जी लाना चाहते हैं, गणपति बप्पा को अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा वाममुखी गणपति जी ही चुनने चाहिए। दूसरी बात हम ये करेंगे कि किस पोजीशन के गणपति जी आपको लाने चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतने सारे पोस्चर्स के, इतनी सारी पोजीशंस के गणपति जी अवेलेबल होते हैं। हम अक्सर वो गणपति जी ले लेते हैं जो हमारी आंखों को भाए, जो हमें सुंदर लगे, जो हमें स्वीट लगे। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जब भी हम कोई मूर्ति अपने घर लाएं तो उनका जो चेहरा हो वो मुस्कुराता हुआ हो, वो प्रसन्न हो। एक ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट होती ही है, लेकिन ज्योतिष और वास्तु दोनों के ही अनुसार जो पूजा की विधि होती है और फिर जिस स्थान पे आप देवी या देवता को प्लेस करते हैं उसका बेहद खास महत्व, बेहद खास इम्पोर्टेंस होती है। तो इसीलिए अगर आप अपने घर पे गणपति बप्पा ला रहे हैं तो सबसे उत्तम होती है ऐसी मूर्ति लाना जो बैठी हुई हो। बैठी हुई मूर्ति जब आप अपने घर पे लाते हैं तो वो एक तरीके से एक स्थिरता को, एक स्टेबिलिटी को सिंबलाइज करती है, और स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्थायी स्टेबिलिटी वो देती है। तो इसी वजह से अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आपकी फैमिली में हमेशा रहता है, आपको लगता है कि पैसा आता है पर टिकता नहीं है, बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, तो ऐसे में तो स्पेशली
आपको बैठे हुए गणपति जी की ही मूर्ति लानी चाहिए अपने घर पे। यही सबसे ज़्यादा उत्तम, यही सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस माना जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है, जो गणपति जी की मूर्ति आपको नहीं लानी है अपने घर पे, वो है ऐसे गणपति जी जो नृत्य कर रहे हो, यानी कि डांसिंग करते हुए, नृत्य करते हुए इस फॉर्मेशन में जो गणपति जी हो, वो मूर्ति आपको कभी अपने घर पे रखनी भी नहीं चाहिए और वो मूर्ति आपको कभी किसी को गिफ्ट भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसी मूर्ति को आप अपने घर में लाते हैं या फिर अगर आप इसे किसी को भेंट करते हैं, एज अ गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में आपके लाइफ में हमेशा कलह कलेश बना रहता है। किसी ना किसी चीज़ की वजह से हमेशा छोटी मोटी वजहों से फाइट्स होती रहेंगी। एक उथल पुथल का जो माहौल होता है वो हमेशा बना रहता है। इसीलिए कभी भी आपको ऐसे गणपति जी जो डांस कर रहे हो उनको अपने घर पे नहीं विराजित करना है और ना ही उसे किसी को गिफ्ट देना है। अगर आप अपने घर गणपति जी लाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही गणपति जी लाने चाहिए जो बैठे हुए पोजीशन में हो। अब कलर भी बहुत लोग ध्यान देते हैं कि हम किस कलर के गणपति जी लाएं, कलरफुल गणपति जी लाएं, वाइट मार्बल के गणपति जी लाएं। तो वाइट मार्बल के जो गणपति जी होते हैं वो एक तरीके से पीस को दर्शाते हैं, सैंक्टिटी को दर्शाते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आप सिर्फ पीस नहीं बट साथ में अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ भी चाहते हैं, इसीलिए आपको वर्मिलियन कलर के जो कलरफुल होते हैं, स्किन कलर के जो गणपति जी होते हैं, उनकी मूर्ति आपको अपने घर पे लानी चाहिए। ये लाना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अब वास्तु अनुसार भी हम बात करेंगे कि अगर आप अपने घर पे गणपति बप्पा की मूर्ति लाए हैं तो आपको उनको कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। हमारे घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, यानी कि पूर्वोत्तर दिशा, ईशान कोण भी जिसे कहते हैं, वो दिशा जो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा और पूर्व ईस्ट दिशा के बीच का सेंटर पॉइंट होती है, उसे ईशान कोण कहते हैं। ये जो हिस्सा होता है घर का, ये सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस और सबसे ज़्यादा अच्छा हिस्सा होता है किसी भी मंदिर की स्थापना करने के लिए या वहाँ पे भगवान के आइडल को प्लेस करने के लिए। तो अगर आप अपने घर पे गणपति जी को ला रहे हैं तो इस स्थान पे अगर आप उन्हें प्लेस करते हैं तो वो बेहद अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है आपके घर की वो फीजिबल नहीं है गणपति बप्पा को प्लेस करने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है वो अलाउ नहीं करती वहाँ पे भगवान जी के आइडल को प्लेस करना, तो ऑल्टरनेटिवली आप नॉर्थ यानी कि उत्तर की वॉल पे या फिर ईस्ट यानी कि पूर्व के वॉल पे, इन दोनों में से किसी भी जगह उनको प्लेस कर सकते हैं। हाँ, आपको ध्यान यही रखना है कि जब आप उनको देखें तो आपका मुंह ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ हो, आपका मुंह साउथ या वेस्ट नहीं होना चाहिए जब आप पूजा करें। तो जब आप उनके सामने बैठ के उनकी पूजा करें तो अगर आपका मुंह ईस्ट की तरफ हो, आपका मुख ईस्ट की तरफ हो तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम है। ऑल्टरनेटिवली अगर आपका फेस नॉर्थ हो तो भी ठीक है। तो ये 3 जगहें हैं जहाँ पे आप गणपति जी को प्लेस कर सकते हैं, गणपति बप्पा को प्लेस कर सकते हैं अगर आप इस गणेश महोत्सव विसर्जन के लिए अपने घर गणपति बप्पा को बिठा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो जगह पे आपको नहीं प्लेस करना है गणपति बप्पा को, उसको भी हमें समझ लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वहाँ पे जगह तो है प्लेस करने की गणपति जी, लेकिन उस जगह के डायरेक्टली ऊपर सीढ़ियाँ हों, स्टेयरकेस बना हो, तो ऐसे में आपको फिर उस दिशा में प्लेस नहीं करना है गणपति बप्पा को। तो स्टेयरकेस के नीचे आपको गणपति जी को प्लेस नहीं करना है। साथ के साथ लॉन्ड्री रूम या स्टोर रूम, अगर उस तरीके का आपने कोई रूम अपने घर पे बना रखा है और वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्योंकि ईशान कोण उस जगह पे पड़ता है तो आप वहाँ पे उन्हें प्लेस कर दीजिए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। तीसरी चीज़ जो आपको, तीसरी जगह जहाँ पे आपको इनको प्लेस नहीं करना है वो है आपके घर की किचन। कई लोग होते हैं जो अपने किचन में ही मंदिर बना लेते हैं या किचन में ही भगवान को प्लेस कर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और साथ के साथ अगर आपके घर में बेसमेंट है और आपको लगता है कि वो एक खुला एरिया है जहाँ पे लोग आसानी से आ जा सकते हैं,
तो वहाँ पर भी आपको कभी भी प्लेस नहीं करना चाहिए अगर ऐसी बेसमेंट हो जो अक्सर फ्रीक्वेंटली आप यूज़ ना करते हो। अगर कमर्शियली आपने उस बेसमेंट को डेवलप कर रखा है कि आप वहाँ पे आपका रोज़ का आना जाना है या आपका ऑफिस बना है या आपका काम होता है वहाँ पे, तो फिर आप बेसमेंट में उन्हें प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी बेसमेंट है जो खाली पड़ी रहती है, जो अक्सर यूज़ नहीं होती फ्रीक्वेंटली, तो ऐसी जगहों पे आपको गणपति बप्पा को प्लेस नहीं करना है। वजह यह है कि इन सभी जगहों की जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ की जो एनर्जीज होती हैं वो क्लटर्ड होती हैं, सफोकेटेड होती हैं। तो इसी वजह से ऐसी स्टैग्नेंट एरिया की एनर्जी में आपको कभी भी भगवान के किसी भी होली आइडल को प्लेस नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की आपको ये जो वीडियो है वो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के साथ फिर से हाजिर होंगी इसी चैनल पर। मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एस्ट्रो वास्तु सावी। नमस्कार।